हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के बारे में। हमने एक चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। यूनिवर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे ऊपर क्या कुछ है और हमारे नीचे भी क्या कुछ है, ये नहीं हमें पता चलता। हम भूलोक पे हैं, भूलोक के ऊपर भी लोग हैं और नीचे भी लोग हैं। हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम क्या जानते हैं, हम लोग तो यही समझते थे कि अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं, गंदे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, गलत कार्य करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, नरक लोक में। यही सोचते हैं ना। हम यही पता है कि हमें पृथ्वी है, ऊपर है और नीचे। इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी तब तक नहीं होती जब तक हमने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत से यूनिवर्सेस हैं, बहुत अनगिनत, अनलिमिटेड, कितने 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 हैं। हम एक यूनिवर्स की आज चर्चा करेंगे। हम जो हैं भूलोक में रह रहे हैं, ये मिडल प्लैनेट है। ये क्या है? मिडल प्लैनेट है। यहाँ पे है, यहाँ पे हम रह रहे हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी, ये भूलोक है। और 14 लोक टोटल बताए गए हैं। भूलोक जो है, पृथ्वी है, जो पृथ्वी से ऊपर 6 लोक हैं और पृथ्वी से नीचे जो है वो 7 लोक हैं। इनके बारे में आज चर्चा करते हैं हम। इनमें जन्म, सबका जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। ये जो हमने लोगों की बात कर रहे हैं ना 14 की, इनमें जो जन्म होते हैं हमारे अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही होते हैं। अब यह है जैसे भूलोक है, फिर भुवरलोक है, फिर स्वर्गलोक है, और फिर उसके ऊपर 4 लोक कौन से हैं? महरलोक, तपलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी कहते हैं। ब्रह्मलोक है, सत्यलोक। ये इस तरह से ये 7 जो हैं ये मध्य में है। और फिर जो 7 की चर्चा है, जो पृथ्वी से नीचे है, भूलोक से नीचे है, वो है लोअर प्लैनेट। वो कौन से प्लैनेट है? लोअर प्लैनेट। यस, ध्यान से सुनने वाली बात है। यस, ये लोअर प्लैनेट है। इसमें क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल। इनमें भी सब में जो जन्म होते हैं हमारे अपने अपने कर्मों के अनुसार ही होते हैं। 14 के 14 लोक में जो जन्म होते हैं हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही होते हैं। अब जो हमने लोअर प्लैनेट की बात की ना, उसमें क्या है? इसमें जो जन्म अपने कर्मों के अनुसार होता है और यहाँ सूर्य की लाइट नहीं होती। जो भूलोक से नीचे लोग हैं उनमें सूर्य की लाइट से रोशनी नहीं होती। वहाँ सर्पों की जो फन की मनियाँ है ना, उन्हीं से ही लाइट होती है। ये भोग योनि है। इसमें लोग बस भोग में लिप्त रहते हैं, इनको और कुछ कार्य नहीं होता, क्योंकि ये इनमें कोई इनकी मृत्यु नहीं होती। इनको कोई मृत्यु का डर ही नहीं। इनकी मृत्यु तो होती है पर इनको मृत्यु का डर नहीं है। इनको बुढ़ापा नहीं आता और मृत्यु का कोई इनको डर है ही नहीं। और डरते किससे हैं ये डरते हैं सिर्फ और सिर्फ एक काल से। और काल क्या है? भगवान खुद भगवान स्वयं जो है वही काल है। बस ये उनसे ही डरते हैं। अदरवाइज ये किसी से, इनको ना बुढ़ापा आता, ना कोई बीमारी आती है, कुछ नहीं होता। ये भोग योनि में ही रहते हैं। और हम देखते हैं कि जो हम ये तो नीचे के, हमने ऊपर के लोग और नीचे के लोग चर्चा की। अब जैसे हम लोग स्वर्ग लोक में जाने की कोशिश करते हैं ना, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे कार्य करें तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और इसके लिए हम सकाम कर्म करते हैं और बहुत से पुण्य भी कमा लेते हैं, है ना, क्योंकि हम स्वर्ग लोक में जाएंगे और पुण्य कमाते हैं। और फिर जब वहाँ पे अच्छा एंजॉय करते हैं स्वर्ग लोक में, सभी तरह के आरामदायक लाइफ है। लेकिन वहाँ पे जब उनकी पुण्य खत्म क्षीण हो जाते हैं, फिर उनको पृथ्वी पर भी आना पड़ता है। लेकिन वहाँ से वो ऊपर के लोक में नहीं जा सकते। स्वर्ग लोक के बाद आप ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते।
क्योंकि आपको भूलोक में वापस आना ही पड़ेगा जब आपके पुण्य कर्म वहां पे खत्म हो जाएंगे। आपने सब एंजॉय कर लिया जितने आपने पुण्य कर्म किए थे, उसके बाद आपको पृथ्वी पर तो आना ही पड़ेगा। और ऊपर के लोगों में भी आप नहीं जा सकती, ऊपर के लोग में नहीं जा सकते, वहां पे पूजा पाठ भक्ति नहीं होती, आप कर ही नहीं सकते। तो इतनी एंजॉयमेंट है आप वहां नहीं कर सकते। आप ऊपर के लोगों के जाने के लिए फिर पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ कर लेते होंगे, लेकिन मोस्टली जो है बताया गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपको भूलोक में ही आना पड़ेगा ऊपर के लोकों में जाने के लिए। यहाँ पे तपस्या जो भी हमारे कलयुग के हिसाब से बताई गई है, नाम जपना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, भगवान के धाम जाने के लिए हमें नियम बताए गए वो फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो हमने चर्चा की है एक यूनिवर्स की, है ना। कौन सा है? इसके बाद क्या है फिर ये है ब्रह्म ज्योति। यहाँ पे ये आती है ब्रह्म ज्योति, ये है यहाँ से यहाँ, ये है ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति के बाद क्या है? अब हम चर्चा करते हैं ब्रह्म ज्योति के बाद क्या है। देखिए ये ब्रह्म ज्योति है ना, इसके बाद क्या है? सदाशिव। ये शिव जी का लोक है, ये पार्वती जी है, पार्वती जी का लिखा हुआ। और इसके बाद फिर ऊपर के आते हैं, फिर है वैकुंठ धाम, फिर भगवान नारायण धाम, भगवान का नारायण का धाम है, वैकुंठ धाम है। इसके प्रकार इसी प्रकार जो विष्णु तत्व हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, ये ऐश्वर्य धाम में है, ये वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक। इसमें सारे लोक हैं जो विष्णु के एक्सपेंशन हैं। यहाँ ये वैकुंठ लोक है, इस किसी में भी कुंठा नहीं है। वैकुंठ का मतलब क्या है? इसमें वैकुंठ लोक है, इसमें कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, कोई गुस्सा, कोई कुंठा नहीं है इसमें। और फिर उसके बाद बताते हैं कि राम जी का धाम भी बताया मैंने, साकेत धाम, और फिर द्वारकापुरी भी है वैकुंठ धाम के साथ। और अल्टीमेटली आखिर में जाके ऊपर के आता है ये माधुर्य धाम है ना, फिर अयोध्या धाम है, फिर ऊपर क्या है? गोलोक धाम, जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस्कॉन के लोग स्वर्ग के लिए जाने के लिए कोशिश नहीं करते, वो यहाँ से शुरू होके ये जाते 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 यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमको तो गोलोक धाम ही जाना है। अब इतनी मुश्किल से तो एक मनुष्य योनि मिली है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कितने लोगों में घूम घुमा के कहाँ से निकल के कहाँ को जाएंगे, वो नहीं हमें, वो वैसा नहीं हमने करना। जब हमें नॉलेज होगी है, शास्त्रों के पढ़ने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद, परंपरा में आने के बाद, उस तरह से शिक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद हमें एक नॉलेज आ गई है कि हम इस भूलोक पे सिर्फ और सिर्फ, नीचे के लोगों में कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको बताया, भूलोक से ही हमें हमारे ऊपर जो हमारा टारगेट है वो है गोलोक धाम, वहां तक जा सकते। अब देखिए इस तरह से अभी हमने बात की है गोलोक धाम, सबसे ऊपर क्या है? गोलोक धाम। ये इसका मैं डिटेल आपका पिक्चर छोटी है मेरे पास, मैं सबको भेज दूँगी अपनी क्लास में, हमने तो कई बार डिस्कस किया, कईयों के पास है भी, मैं आपको भेज दूँगी। सबसे ऊपर है गोलोक धाम, और फिर उससे नीचे है मथुरा धाम, फिर नीचे है द्वारकापुरी, फिर है अयोध्या धाम, और फिर इसके नीचे है ये क्या है? वैकुंठ धाम। ये वैकुंठ धाम। वैसे तो ये सारे धाम जो हैं, सारे ही धाम कुंठा रहित है, इनमें कुंठा नहीं होती है। और इस तरह से ये जो बना, ये अभी बताया, बात की है हमने, ये एक यूनिवर्स की बात की है। और इस तरह से सृष्टि में अनगिनत, अनलिमिटेड कितने 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 लोग हैं, उसकी हमने चर्चा उसमें करेंगे। जहाँ हमने 3 विष्णु की चर्चा की थी ना, गर्भोदकशाही विष्णु की, उसमें हम फिर चर्चा एक बार फिर दोबारा से करेंगे। उसमें बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो कितने 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 ब्रह्मांड आते हैं। अब इसमें फिर बात होती है, क्या बात है इसमें, कि इस तरह से ये तो एक यूनिवर्स हो गया ना। अब कुछ लोग जो मायावादी हैं वो ये कहते हैं
कि जो ये वैकुंठ धाम और ऊपर के धाम है ये एक ही हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के बाहर में भगवत गीता का में 12 रसों का वर्णन किया है। भगवत गीता के श्लोक चैप्टर के अंदर है 12 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, जिनसे ये डिफरेंशिएट होते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। रसों की चर्चा इस तरह से 4 जो मुख्य रस हैं, 12 रसों में से 4 मुख्य रस बताए गए हैं, शांत रस, दास्य रस, सांख्य रस, वात्सल्य रस। तो इस तरह से रसों की चर्चा की हुई। उसके हिसाब से फिर ये सबसे ऊपर जो धाम है वह भगवान कृष्ण का ही है, राधा कृष्ण है, वहाँ पे गोलोक धाम है और हम लोग वहाँ जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं पृथ्वी से, भूलोक पे है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारा टाइम हर टाइम ध्यान भगवान की तरफ, ध्यान भगवान की तरफ। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम गोलोक धाम ही चले जाएं। अगर ये मनुष्य योनि पता नहीं कितने कितने कहाँ से काट के हम भूलोक पे पहुँच गए और अच्छी जगह पे हमारे जन्म हो गए, अच्छे हमारे गुरु मिल गए, अच्छे परिवारों में आ गए, अच्छा सारा सब भगवान सबसे बड़ी बात है भगवान की कृपा ये है कि वो हमें अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं। भगवान की कृपा क्या होती है, अच्छे घरों में आप अमीर हो या कोई अच्छे, ये किसका कर्म है, तो माया का जाल बिछा हुआ है ना। भगवान की कृपा यह है कि भगवान हमें अपना हाथ पकड़ाना चाह रहे हैं और हम भगवान का हाथ पकड़ना चाह रहे हैं, तो हम गोलोक धाम ही जाने की तैयारी करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।